तो पूजा करने के बाद तुलसा जी से कहती कि वही वैकुंठ का बास दियो, एकादशी का दिन दियो, चटक मटक की चाल दियो, दूध भात का खाना पीना दियो, और ऐसे मांग करके फिर एंड में कहती थी कि मुझे तो कान्हा जी का कंधा दियो। जब ऐसे मांगने लगे तो तुलसा जी कहने लगी ये बुढ़िया पूजा करती है वो तो सब ठीक है, पर बाद में मैं सब कुछ दे दूंगी जो ये मांग रही है, पर मैं कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तो यही सोच के तुलसा जी सूखने लग गई। तो वो कहने लगे, वो तुलसा जी सूखने लग गई। तो एक दिन आए किशन जी तो कहने लगे कि तुम तो कार्तिक का महीना चल रहा है, सारी औरतें तुम्हारी सेवा पूजा कर रही हैं, तुम्हें तो पुष्ट पुष्ट होना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए, तुम कैसे सूख रही हो। तो मैं तो ऐसे सूख रही हूँ कि एक बुढ़िया आती है, सेवा पूजा करती है, सब कुछ मांग के फिर कहती है कि मेरे को कान्हा जी का कंधा दियो। तो मैं ये सोच के सूख रही हूँ कि मैं कान्हा जी का कंधा कैसे दूँगी, वो मेरे पास नहीं है। तो क्या तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो तुम मेरे को बुला लेना, मैं दे दूंगा कंधा। तो क्या अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया मरी तो सब उसको उठा के लेके चलने लग गए। तो वो तो बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई, किसी से उठ ही नहीं रही थी वो तो फिर तुलसा जी ने कही ये तो ऐसे नहीं जाएगी, कान्हा जी का कंधा मिलेगा जल्दी जाएगी। तो तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया। तो कान्हा जी आए छोटे बालक का रूप धारण करके और सबके बीच में चले, क्या बात है। तो क्या बुढ़िया मर गई है, वैसे तो भजन पूजा इतना करती थी, पर इतनी भारी हो गई है तो उठाई नहीं जा रही है, तो इसे कैसे ले जाएं संस्कार के लिए। तो क्या अच्छा तुम हटो, मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं उठ रही। तो वो कान्हा जी गए, बुढ़िया के कान में कहने लगे कि चटक मटक की चाल ले, दूध भात का खाना ले, वैकुंठ का वास ले, खीर खाम की चाल कर, झटके की मोट ले, और ऐसे करके सब कुछ कह के बोले कान्हा जी का कंधा ले। तो जैसे ही कहा कान्हा जी का कंधा ले, ऐसे ही बुढ़िया इतनी हल्की हो गई, घर से उठ गई। बुढ़िया को सब लेके गए, उसका डोला जैसे तुलसा जी ने वैकुंठ धाम को पहुँचाया, ऐसे सब किसी को पहुँचा। वो तुलसा मैया की जय। हाँ तो थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी। पतवारी के बोल दो ना है यार, हाँ, बाद में कर लेना यार। 3 हो जाए।